हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हमारा फिजिक्स का जो है सेक्शन नंबर 1 ऑफ का मॉक नंबर 5 रहेगा। इसमें पहले आपको फिजिक्स के काफी सारे मॉक, आपको 4 मॉक पेपर मिल चुके हैं। केमिस्ट्री के भी लगभग 4 और बायोलॉजी की तो गिननी ही है मत। बायोलॉजी का लगभग 6 मॉक पेपर आपको मिल चुके हैं अभी तक। छठवा आई थिंक सो मिल चुका है। ठीक है, तो वो देख लेना आप। सारे मॉक पेपर अगर आपने देख लिए होंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, और आप देख भी पा रहे होंगे काफी सारे क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो रहे हैं। एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, यहाँ पे जो जितना भी मैंने क्वेश्चन जो डिलीट किया है वो इसलिए डिलीट किया है कि ताकि मेरे को इनके प्रॉपर सॉल्यूशन कभी मिले नहीं है। या तो मैंने खुद से जब सॉल्व किया तो मेरे को गलत आ रहे थे मेरे आंसर, और कुछ कुछ के मेरे को प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिले, और कुछ कुछ के तो इतने लेंदी सॉल्यूशन है कि वो लगभग नहीं ना के बराबर आने चाहिए, क्योंकि वो पूरा जब मैंने सॉल्व किया तो लगभग मेरे को 12 से 13 मिनट लग रहे थे एक क्वेश्चन के लिए, तो काफी ज्यादा हो जाता है वो। तो पहले हम जिसको पूरा अच्छे से डिटेल में हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं तो पहले ही ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ऐसा गलत बात है। मतलब इतना बड़ा लेंदी का अगर क्वेश्चन अगर आपका आता है कोई भी एग्जाम में, तो आपका जो है टाइम का कंजप्शन की वजह से आपका जो है पेपर छूटने की चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन नहीं करवाए। अगर आपको डिमांड है आपकी वो करवाना है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम की जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और ये आपका टेलीग्राम का चैनल का नाम है। अगर आपको जाना ही है सीरियसली, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। अब मैंने मिटा दिया इसको, पीछे रिवाइज करके देख लेना आप। ठीक है, तो वहां पे मिल जाता है। व्हाट्सएप का नंबर जो है मैंने जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है ना, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, वहां पे आपको व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम की भी लिंक मैंने दे रखी है। इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, आप व्हाट्सएप मुझे किया कीजिए, आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम वगैरह होगा तो। शुरू करते हैं, अभी बहुत सारी बातें कर ली। शुरू करते हैं। स्टीमर मूव विद द वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ओके, अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द 2 किलोमीटर फॉर कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ द टोटल जर्नी इफ द बोट ट्रेवल्स 2 किलोमीटर विद द डायरेक्शन ऑफ स्टीम्स एंड बैक टू द इट्स प्लेस। आपका जो है अगर स्टील वाटर है, स्टीम्स इस तरफ चल रही है इन डायरेक्शन में, तो T1 आपका कितना आ जाएगा? T1 आपका कितना आ जाएगा? ऐड करोगे, टोटल डिस्टेंस आपका 2 किलोमीटर चल रहा है तो यहाँ पे 5 किलोमीटर के लिए चल रहा है, तो 0.4 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा। T2 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फिर से 2 किलोमीटर, क्योंकि वापस इसको जाना है बैक टू द प्लेस, पर यहाँ पे डायरेक्शन जो है आपकी वेलोसिटी की अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी डायरेक्शन आपको अभी अलग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, किलोमीटर पर आर आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेना, आर के सेकेंड नहीं होगा, ये आर होगा, 4R 0.4 आर होगा, ये आर में दे रखा है ना। तो इसको जब आप करोगे तो 2R आ गया, तो टोटल कितना आ गया आपका? 0.4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2.4 आवर्स आ गए। ठीक है, इसी के साथ आपका जो है फर्स्ट का आंसर थर्ड आउट का चले जाएगा। उसके बाद लिफ्ट मूविंग इन 100 किलोमीटर इन अ रेस्ट ऑफ द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये याद रखना है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन इस तरीके से आपकी चल रही है, मतलब इस तरीके से आपका लिफ्ट चल रही है। T1 T2 दे रखे हैं, सबके रेशियो आपको निकालने। तो आपको बता दो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो है एरिया आपको क्या देता है? एरिया आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस दे देता है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो पहला अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे T1 के लिए आपका जो है एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो डेल्टा V बाय डेल्टा टी आपका आ जाएगा। डेल्टा V बाय डेल्टा टी आपका कितना दे रखा है? 4/2, मतलब 2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये आपका क्या आ गया? T1 का एक्सेलरेशन आ गया। तो T1 की अगर मैं वैल्यू अगर डाल देता हूँ, T1 इन ब्रैकेट में आपका नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ पे A माइनस जी आ जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू M A माइनस जी आपका आ जाएगा। तो कितना है? M कितना दे रखा है? 1000। A आपको दे रखा है कितना? 2 माइनस 10 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग आपको कितना देखने को मिलेगा? 800 देखने को मिलेगा। T2 की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है T2 के अंदर, तो 1000 देखने को मिलेगा। 100 इंटू 10 mg आ जाएगा यहाँ पे, तो 1000 देखने को मिलेगा। उसके बाद T3 की अगर मैं बात करूंगा, M इधर G A प्लस जी हो जाएगा, G प्लस A कर देना यहाँ पे, तो लगभग आपका कितना आ जाएगा? M आपका 100 आ जाएगा, और ए कितना दे रखा है? ए कितना आ जाएगा? इसका ही हमने निकाला ही नहीं, इसका ही अगर निकालोगे तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा, एक मिनट में मिटा के अच्छे से लिख देता हूं इसको।
तो ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी अगर आपका आ जाएगा तो ये कितना दे रखा है आपको 4 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। 4 प्लस 10 कितना आ गया आपका 14, तो ये कितना हो गया 1400 आपको लगभग देखने को मिल रहा है। तो अभी इनका रेशियो निकालो 800 इज टू 10,000 इज टू 700, तो जब आप इनका 700 नहीं 1400 कितना आ जाएगा 1400। तो इस जब इनका रेशियो निकालोगे तो लगभग 8 इज टू 10 इज टू 14 आ रहा है। 8 इज टू 10 इज टू 14 मतलब 4 इज टू 5 इज टू 7 आपका आंसर आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अपस्ट्रीम होता ना तो अपस्ट्रीम के लिए आपको ये देखो अपवर्ड डायरेक्शन अगर आपको दे रहा होता तो यहाँ पे 6 इज टू 5 इज टू 3 आएगा, पर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखा था। ठीक है, इसी के साथ आपका जो है सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। प्रोटॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी आपको दे रखा है राइट एंगल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी दे रखा है। एट द टाइम प्रोटॉन ट्रांसफर द 90 डिग्री आर्क। ओके, 90 डिग्री आर्क को यहाँ पे कर रहा है तो T इज इक्वल टू आपका डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है थीटा m बाय क्यू भी आ जाता है। m थीटा की अगर मैं बात करूंगा थीटा कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री के लिए आपका कितना आ जाता है पाई बाय 2 आ जाएगा। m कितना आ जाएगा मेरा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर मैं बात करूंगा मास ऑफ द प्रोटॉन की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाय आपका Q कितना दे रखा है आपको Q की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और V कितना दे रखा है आपका 10 की पावर 7 दे रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे जब आप लगभग इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पे लगभग जो आंसर देखने को मिलेगा 1.6 इंटू 62 इंटू 10 की पावर माइनस 7। इसको सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज कर लेना। इसको सॉल्व कैसे करोगे पाई की वैल्यू 3.14 डाल देना 2 से कर देना और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं Deuteron is accelerated through the potential difference is equal to 100 volt. Same de Broglie wavelength is potential difference must be applied across the alpha particle. ठीक है, लैम्डा की अगर मैं बात करूंगा h बाय mv हो जाता है। mv की जगह पे आपको h बाय अंडर रूट आपको क्या लिख सकते हो 2me me की जगह पे मैं qv लिख सकता हूं। तो आपका लगभग क्या आंसर आ जाएगा h अपॉन 2q V। इस तरीके से आपको देखने को मिल गया। उसके बाद V आपको क्या क्या डिफरेंस दे रखा है पोटेंशियल का डिफरेंस दे रखा है और ड्यूटेरॉन मतलब मास और इलेक्ट्रॉन का भी यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। तो देख लो लैम्डा ऑफ द प्रोटॉन की अगर मैं बात करूंगा H अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2 मास ऑफ द एक मिनट यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना ड्यूटेरॉन दे रखा है ना, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा 2m बाय QV आना चाहिए यहाँ पे 2m बाय QV आपका आना चाहिए। ठीक है, तो मास ऑफ द ड्यूटेरॉन यहाँ पे लगभग आपको 2 देखने को मिलेगा। उसके बाद मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन E लिख लो। ठीक है, और आपका V आपका एज इट इज आ जाएगा। वोल्ट मीटर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आपको क्या पूछा है अप्लाइड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा है। और लैम्डा ऑफ द आपका अल्फा पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूंगा H अपॉन कितना आ जाएगा मास कितना आ जाएगा 2 इंटू 4m इंटू कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका जो है आंसर कैसा आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं कितना आ रहा है। अगर आपका जो V1 वगैरह दे रखा है सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी है तो ये तो काफी आसान हो गया आपके लिए। H से H कट जाएगा √2 से और E और V आपको काट देना है। नहीं V नहीं काटना, V का तो डिफरेंस पूछ रखा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रखा है। यहाँ पे V1 V2 कर दो, इलेक्ट्रॉन काट दो, मास काट दो। ठीक है, इस तरीके से आपका 2 भी काट दो। तो यहाँ पे लगभग क्या बच गया 1 अपॉन √2V1 इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन √4 to the 8 V2। जब आप इन दोनों का मास घटा देंगे तो आपका V1 V2 आपको देखने को मिल जाएगा। V1 और V2 आपको देखने को मिल जाएगा। और
अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूटेरियम का 100 दे रखा है तो आपको उस वैल्यू डालनी है। पहले तो इसको कर लो, 8/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 1/8 V2। तो V2 कितना आ जाएगा आपका, लगभग 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। 8 को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 2। तो यहाँ पे 8 इंटू 8 को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 2 लिख सकते हो। तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 1 425। तो V2 कितना आ गया आपका, 25 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सिलेंड्रिकल टैंक आपका होल दे रखा है एट द बॉटम ऑफ द वाटर फ्लोइंग, इट्स रेट इज 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट अपॉन विच वाटर कैन रीच, मैक्सिमम हाइट V इज इक्वल टू √2GH। अगर आपको पता होगा, आपको पिछले एग्जाम में भी करवाया है इसको, अगर आपने नहीं किया तो आपकी गलती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, और आपके पिछले एग्जाम में भी मैंने इसको करवा रखा है। तो V कितना दे रखा है आपका, V आपका लगभग दे रखा है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, 70 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करोगे, आपका 70 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 70 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आपका कितना आ जाएगा, G कितना आ जाएगा 10। ठीक है, लगभग 2G10, जो कि √H में था ना, तो √H से मैंने हटा दिया। ठीक है, तो V स्क्वायर आपका आ गया अच्छा, रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन रेट इज, हाँ सही है, सब सही कर रहे हैं हम, बस आपको इसमें बताना है। बता दीजिए अभी कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता दिया मैंने कैसे करना है। ठीक है, बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से माइनस करना है, तब जाके आपकी पूरी अच्छी तरीके से आप पे H की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करते हो लगभग 3.5 आपका आंसर आ जाएगा, 3.5 नहीं 4.5 आपका आंसर आ जाएगा, 4.5 या फिर 3.5 देख लेना इसको। आई थिंक सो 3.5 आ रहा है, पिछली बार भी 3.5 ही आया था, 3.5 आ रहेगा। इसको पूरा सॉल्व करना है आपको, ये वाले को 3.5 आ रहा है, तो 3.5 में से 1 सेंटीमीटर का तो होल था, तो कितना आ गया 2.5 आपको सेंटीमीटर, मैक्सिमम हाइट अपॉन विच वाटर कैन रीच ऑन द टैंक। इतना ये पूरी टैंक है आपकी, यहाँ पे अगर आपने होल कर दिया तो यहाँ तक की मैक्सिमम हाइट तक ही आपका, इस होल तक के नीचे की हाइट तक ही आपका वाटर फिलअप होगा। यही चीज यहाँ पे बात कर रहा है, तो सेकेंड आंसर चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल आपको दे रखा है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल ऑफ द डायमीटर 1 सेंटीमीटर। बता दीजिए, अगर आपको याद होगा तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, और काफी जगह पे इसको पूछा भी जाता है। तो बता दीजिए किस तरीके से करोगे। लिक्विड ड्रॉप्स के अंदर कितना आ जाता है, लिक्विड ड्रॉप्स के अंदर 2T/R, और आपका जो है सोप बबल्स के अंदर 4T/R, 4 इंटू T/R आ जाएगा। बता दीजिए, सरफेस टेंशन आपको 25 इंटू 10 की पावर -3 दे रखा है, R आपका 1/2 आ जाएगा, वो भी सेंटीमीटर में दे रखा है। तो लगभग कर लेना इसको, 4 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय R कितना आ जाएगा 1/2 आपको आते हुए देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा 1/2, डायमीटर दे रखा था, इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर से मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। जब ये ऊपर चले जाएगा 4 इधर 100 बच जाएगा, और ऊपर जब ये जाएगा तो 2 देखने को मिलेगा ऊपर, और ऊपर कितना देखने को मिलेगा नीचे 10। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। जब एक मिनट, हाँ सही कर रहे हैं हम। ठीक है, 25 आपका जो है 25 का अगर याद होगा 4 इंटू 25, ये 100 से 100 वैसे भी कट जाएगा, ये 2 आपका ऊपर चले जाएगा और ये -3 नीचे चले जाएंगे, तो 10 की पावर -3 नीचे आ जाएंगे। पास्कल के लिए अगर आपको कन्वर्ट करना है, पास्कल के लिए अगर आपको 0 याद होंगे तो 0 लगा देना। पास्कल के अंदर आपका लगभग 20 पास्कल आपका आंसर जाना चाहिए, 2 के फॉर्म में आपको पास्कल का फॉर्म में आ जाएगा, तो 20 पास्कल आपका आंसर यहाँ पे जाना चाहिए। 1 पास्कल इज इक्वल टू आपको वो भी चीज आ जाती है, 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी आपका जो है 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन पर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको देखने को मिल जाता है। तो 20 पास्कल आप पे आंसर आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं किया है ना हमने,
लगभग सारी ही 4 है ये, 4 इंटू टेंशन की सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय आर, सब सही किया है मैंने। कुछ गलत कर दिया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन कर देना, मुझे लग रहा है कुछ गलत किया होगा मैंने। विच ऑफ द सीन इन ग्रीन लाइट एंड द सैफ्रॉन एंड द ग्रीन टी, यहाँ पे तो सैफ्रॉन जो है आपका पूरी ही एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, एब्जॉर्ब कोल्ड लाइट पूरी एब्जॉर्ब करेगा, और आपका जो है ग्रीन पोर्शन जो है ये एमिट करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा ग्रीन लाइट को। तो यहाँ पे ग्रीन रिस्पेक्टिवली आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर पहले देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन इसका जो है अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज कर लेना। रेडियस का हम लिख देते हैं h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो डालिए h की वैल्यू 1 दे रखी है, म्यू स्क्वायर कितना दे रखा है 4/3, 4/3 मतलब आपका 16/9 माइनस 1 अंडर रूट में आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा ना, 16 में से 9 चले जाएगा, तो 16 में से 9 चले जाएगा तो आपको लगभग 7 देखने को मिलेगा नीचे, अंडर रूट 7 और ऊपर अंडर रूट 9 देखने को मिलेगा। अंडर रूट 9 का कितना आ जाएगा 3/√7 आपको देखने को मिल जाएगा। 3/√7 आपका आंसर चल जाएगा, फोर्थ वाला आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड आउट द पावर ऑफ द सिस्टम। पावर ऑफ द सिस्टम यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल आपको पावर निकालनी पड़ेगी। पहले पावर की वजह से आपका जो है पहले तो रेजिस्ट फोकल लेंथ निकालो सबकी, दोनों की अलग अलग, F1 F2 आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि F1 F2 की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग आएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे अलग अलग है। तो अगर आपको दिया होगा तो 1/f की पावर आपका म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट में 1/r1 माइनस आपका 1/r1 माइनस 1/r2 आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख लो 1/f1 अगर मैं करता हूं तो 1/f1 में अगर मैं करता हूं तो 3/2 माइनस 1 अपॉन आपका कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा बता दीजिए। 1 ऑफ माइनस ऑफ R2 कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो -10 कर देना इसको। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/f1 कितना आ जाएगा, 1/f1 कितना आ जाएगा, 1/f1 कितना आ जाएगा आपका 1/20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। तो F1 आपका लगभग 20 देखने को मिलेगा। सेम चीज F2 में भी यही फॉर्मूला आपको डालना है। F2 के अंदर अगर आप यही फॉर्मूला डालेंगे तो आपका जो है आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। बस आपको पावर में अगर याद होगा तो 1/f1 प्लस 1/f2 करना होता है, दोनों की भी पावर आपको ऐड करनी होती है। पावर जब दोनों की ऐड करते हो तो बता दीजिए 1/f1 प्लस 1/f2, जब आप दोनों की पावर ऐड करते हो इंटू 100 कर देना, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है आपको, डायमीटर अगर सेंटीमीटर में दिया रहता है तो आप 100 से इंटू कर देते हो। तो लगभग आपका जो है आंसर कितना आ रहा होगा, आपका टोटल -5 डायमीटर आपका आंसर आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आसान तरीके से यहाँ पे हमने कर लिया। डिस्क ऑफ द रेडियस एंड द मास ऑफ द रोल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल रोल्स k²/r² आपको जो वैल्यू हो जाती है डिस्क की 1/2 है, ये अगर आपको याद नहीं होगी तो कर लेना, 1/2 हो जाती है। तो स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पर सेकेंड, वर्क नीडेड टू स्टॉप इट, कितना वर्क यहाँ पे स्टॉप करने में मेरे को लगेगा, बताइए कैसे करेंगे इसको। बस आपको स्टॉप करना है। तो वर्क डन अगर मैं बात करूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई आ जाएगा। डेल्टा के ई अगर आपका आ जाएगा डेल्टा के ई तो आपको कितना आ जाएगा, हाफ mv² 1 अपॉन आपका जो है 1 प्लस k²/r²। ये आपका रोटेशनल, ये ट्रांजिशनल, ठीक है। तो इसके लिए आपका के ई टोटल यहाँ पे आ गया। k²/r² कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 को आपको ऐड करना है इसके साथ, तो आपका 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे डाल दीजिए। अच्छा, हाफ मास आपको 2m दे रखा है, वेलोसिटी 1 दे रखी है, और इसके अंदर आपको कितना दे रखा है आपका 1/2, मतलब 1/2 अगर मैं करता हूं तो 1/2 अगर मैं करता हूं तो 1/4 हो जाएगा। 4 + 1 5/4 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 2 से तो 2 कट गया, आपका 5/4 यहाँ पे रह जाएगा, 5/4 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका फोर्स हो गया। उसके बाद डॉट आपका जो है x कितना दे रखा है आपको, डॉट x कितने मिनट में या फिर कितने सेकंड में कह रहा है, बताइए। ये वाला आंसर कहीं नहीं दिया ना,
1/2 आपका दे रखा था, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने, बस 5/4 आपका आंसर आ गया। तो वर्क डन कितना लगेगा इसमें? मास हमने गलत ले लिया है, वहां पे रेडियस की वैल्यू डाल दी, मास हमने यहाँ पे गलत ले लिया है। तो यहाँ पे मास को देख लेना आप, यहाँ पे आ जाएगा 100 आपका मास आ जाएगा। 4 से जब आप इसको इंटू करोगे तो आपका लगभग आंसर देखने को मिलेगा। देख लेना इसको, मैं फिर से कर देता हूँ यहाँ पर। मास यहाँ पे आ जाएगा 100, इसको डिवाइडेड बाय 1/2, 100 आपका कितना आ जाएगा? 5/4 आ गया। 5/4 अगर आपका आंसर आ गया तो 4 1 जा 425 जा, और 2 या फिर 250 जा करूंगा, 425 जा, और अब कुछ पॉइंट में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर में आपको वैल्यू डाल देना और काइनेटिक एनर्जी आपका आसानी से निकाल लोगे। तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट डाउन करके बताना क्या आएगा। तो मुझे इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करके बताना है। होमवर्क, ऐसे तो कम होमवर्क देता हूं मैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेरिमेंट विद द बीम ऑफ द बैलेंस ऑफ द अननोन मास। आई थिंक सो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको बस क्या करना है, 6 सेंटीमीटर इंटू द 16, ठीक है, 16 mg, 16 g इज इक्वल टू 8 इंटू आपका कितना आ जाएगा, m इंटू जी। तो g से g कटेगा, और 8 1 जा 8 2 जा 6 2 जा 12 kg आ जाएगा आपका स्मॉल मास। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, 12 kg आपका मास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायोड बताना है, तो आपको मैं बता देता हूँ, ये वाला जो होता है इसके अंदर आपका क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो a प्लस बी आपका एडिशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे a नॉट b, a नॉट a मतलब a के ऊपर इनवर्स आ जाएगा, a और b डॉट के ऊपर इनवर्स आ जाएगा। एंड गेट में डालोगे तो a प्लस बी डॉट आपका a डॉट b इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। जब आप a डॉट b को भी हटा दोगे तो a प्लस बी डॉट a के ऊपर ये प्लस b के ऊपर ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपको ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक्स और गेट के जो है वैल्यू हो जाती है। अगर और गेट अगर आपको चाहिए, और गेट के अंदर अगर आपको और गेट अगर चाहिए, एंड गेट के अंदर आपको a डॉट बी का इनवर्स हो जाता है पूरा ही, और एक और नॉर गेट हो जाता है। एक नॉर गेट अगर आपको याद होगा तो उसमें a डॉट बी प्लस ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स इस तरीके का नॉर गेट बन जाते हैं। तो ये गेट को याद रखना है आपको, जो मैंने सेकंड बता दिया, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफी आसान तरीके से हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, volume of the dark metal changes from 0.2 when the heated at the 20 degrees Celsius. Coefficient of the linear expansion of the metal. काफी आसान है। डेल्टा वी बाई वी आपका कितना हो जाता है, डेल्टा वी बाई वी आपका हो जाता है गामा डेल्टा टी, इस तरीके से देखने को मिल जाता है। गामा जो है आपका समझ लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट आपको क्या दे रखा है, 3 टाइम्स आपको अल्फा दे रखा है, तो डेल्टा वी बाई वी आपका कितना आ जाएगा, 3 अल्फा डेल्टा टी। ऐसा क्यों, आपको रिलेशन अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना। गामा इज इक्वल टू आपका 3 अल्फा टी हो जाता है। गामा इज इक्वल टू आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा टी, 2 अल्फा हो जाता है। गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा हो जाता है। ठीक है, डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.112 दे रखी है। 3 अल्फा की अगर मैं बात करूंगा, अल्फा की बता दीजिए, अल्फा मेरे को ढूंढना है ना, लीनियर एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय 3 इंटू डेल्टा टी कितना आ जाएगा, लगभग आपका डेल्टा टी आपका देखने को मिलेगा 20, कितना देखने को मिलेगा, 20 देखने को मिलेगा। लगभग 20 देखने को मिलेगा। 3 अल्फा और 3 अल्फा मतलब 20 देखने को मिलेगा। लगभग आपका 20 देखने को मिलेगा। आपको डेल्टा टी की वैल्यू अगर आपको डालनी है तो 20 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपका ऊपर आ गया 0.112 आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपको इनको परसेंटेज में भी करना है क्या, नहीं, आपका सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन पूछ रखा है, तो आप इसको सॉल्व कर देना, आपका लगभग जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे
2.0 इंटू 10⁻⁻5 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस चलती है। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस filled in a closed container 5 डिग्री सेल्सियस, pressure increased by the 0.5 डिग्री परसेंटेज, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज। बता दीजिए कैसे करोगे। तो यहाँ पे प्रेशर वगैरह का जो है फॉर्मूला लगेगा, इसको मिटा देता हूं मैं। 2 पॉइंट ही समथिंग आएगा इसका आंसर पहले वाले का। इसका देख लेते हैं आपका, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्लोज कंटेनर बाय द 5 डिग्री इट्स प्रेशर इंक्रीज बाय द 0.5%। तो पहले डेल्टा पी और डेल्टा पी की वैल्यू लिख लो। डेल्टा पी इज इक्वल टू आपका डेल्टा पी अपॉन में पी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन में टी, इस तरीके से हो जाएगा। तो डेल्टा पी आपको कितना दे रखा है, आपको 0.5, ओरिजिनल कितना दे रखा है 5, ठीक है। 5 नहीं 5, हाँ 5 दे रखा है, या फिर 100 ले लीजिए, 100% में दे रखा है ना 100। उसके बाद टी की अगर मैं बात करूंगा, टी के अंदर आपको कितना दे रखा है, आपका कितना टी दे रखा है आपका डिग्री सेल्सियस में। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस में आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे टाइम पीरियड देखने को मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। यहाँ पे 1000 यहाँ पे चल जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू आपको कितना देखने को मिलेगा 1000, ठीक है। यहाँ पे 1000 देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे बात आ जाती है 1000 डिग्री सेल्सियस ले या केल्विन ले। तो पहले ही बता दो, जब आपका डेल्टा टी अगर आप लेते हो तो हमेशा वो सेल्सियस या फिर और केल्विन में हो, दोनों भी चल जाएगा। पर अगर आपका टेम्परेचर ही सिर्फ टेम्परेचर अगर पूछ रहा है तो ओनली केल्विन के अंदर आपको आंसर करना है। तो इस तरीके से आपका केल्विन के अंदर आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। तो आपका कितना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली अंटिल इट्स प्रेशर इज डबल देन द अलाउड टू एक्सपांड एडियाबेटिकली रीगेन द ओरिजिनल वॉल्यूम its original volume, gamma is equal to 1.4, 2 की पावर 1.4 is equal to 0.38, the ratio of their final and initial pressure। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले तो प्रेशर जो आपका इनिशियल था, प्रेशर और वॉल्यूम कुछ इनिशियल था, उसको आइसोथर्मली जब आपने किया तो आपका प्रेशर क्या हो गया 2p हो गया, और वॉल्यूम आपको यहाँ पे निकालना है। उसके बाद आपने एडियाबेटिकली किया, एडियाबेटिकली जब आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ P3 बनेगा, और यहाँ पे रीगेन कर रहा है आपका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के तरीके से। तो ये इनिशियल वॉल्यूम कुछ यहाँ पे समझ लीजिए P3 आ जाए। पहले तो यहाँ पे V2 निकाल लो। तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू 2P V2 आ जाएगा। तो V2 आपका कितना आ जाएगा V/2 आ जाएगा। इस तरीके से आपका V/2 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेना PV2 V/2 की पावर गामा, ठीक है। V2 की यहाँ पे डाल दिया इज इक्वल टू, क्योंकि एडियाबेटिक है ना, एडियाबैटिक है, ठीक है। और ये आइसोथर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना गामा। तो और यहाँ पे P3 आपको पूछ रखा है, फाइनल और इनिशियल पूछ रखा है, फाइनल। और यहाँ पे V3 आपको क्या बोल रहा है कि टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ पे V कर देना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको लगभग क्या आ जाएगा, देख लेना यहाँ पे P3 अपॉन P इज इक्वल टू आपका V अपॉन में V, और ऊपर 2 चले जाएगा, और ये गामा एज इट इज आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। और ये कट जाएगा 2 की पावर गामा, मतलब 2 की पावर आपको 1.4 कितना दे रखा है, 2 की पावर 1.4 आपको दे रखा है 0.38। कुछ गड़बड़ हो गई क्या यहाँ पर, अरे हाँ यहाँ पे एक 2p हम भूल गए, यहाँ पे 2p भी भूल गए हम, यहाँ पे 2p भी करना भूल गए हम। तो यहाँ पे ये देख लेना, यहाँ पे 2p की वैल्यू भी हमने लिया नहीं। तो यहाँ पे पहले आप 2p को एज इट इज रख देना। एक और बार कर देता हूँ मैं इसको सॉल्व। यहाँ पे 2p लेना भूल गया हम। तो यहाँ पे P3 अपॉन में P अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे 2 इंटू V/2 इंटू V, और इन ब्रैकेट में आपका गामा आ जाएगा। इस तरीके से आपको आ जाएगा। पहले गलत लिख दिया था शायद से मैंने, तो एक मिनट। इस तरीके से ये भी V गामा में होगा, ठीक है। तो V/2 इंटू यहाँ पे इधर वाला V आ गया, टोटल गामा कर दिया मैंने, इज इक्वल टू P3/P कर दिया, ठीक है। V से V काट दो, 1/2 गामा दे रखा है, तो ये यहाँ पे कर देता हूं मैं 2 इंटू 1/2 की पावर 1.4 दे रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू P3/P दे रखा है।
तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ 2 इंटू टू की पावर -1.4, तो ये आपका आ जाएगा P3 अपॉन P आ जाएगा। -1.4 की वैल्यू आपको 2 की पावर -1.4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इंटू 0.38 दे रखी है, तो यहाँ पे P3 अपॉन P आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, लगभग 0.76 और इस टू 1 आ जाएगा, नीचे दे रखो तो P3 अपॉन P आ जाएगा। तो आपका इनिशियल और फाइनल फाइनल अपॉन इनिशियल का रेशियो आपका इस तरीके से देखने को मिल गया। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है आपका, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, सोल्यूशन काफी बड़ा है, आप रिवाइज कर इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यंग्स एक्सपेरिमेंट इन अ फर्स्ट परफॉर्म इन एयर एंड देन इट्स इन लिक्विड फाउंड एट द 10th ब्राइट फ्रिंज ऑफ द लिक्विड लाइज एट द सैंपल सेम पॉइंट वेयर 6th ब्राइट फ्रिंज लाइज इन एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। काफी इजी है आपका। 10th ब्राइट फ्रिंज दे रखा है ना, तो 10th ब्राइट फ्रिंज को आपको लिखना है n लैम्बडा d बाय स्मॉल d, और आपका लाइट फ्रिंज के लिए आपका 2n -1 लैम्बडा d बाय d। इस तरीके के दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। तो इनको क्या करना है, आपको इक्वल कर देना है, क्योंकि आपका जो है सेम पॉइंट पे दे रखे हैं ना, तो दोनों को इक्वल कर देना। ठीक है, तो इक्वल करने के बाद अगर आप ये लाइन हटाकर इक्वल कर दोगे तो बस आपको ये वैल्यू लिखनी है यहाँ पे 10 लैम्बडा ऑफ द क्या है, मीडियम लिक्विड लिख देता हूँ यहाँ पे, लिक्विड का d बाय d तो सेम ही रहेगा। उसके बाद 2n-1 मतलब 2 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा लैम्बडा ऑफ एयर इंटू d बाय d। ठीक है, यहाँ से d बाय d काट देना, यहाँ से d बाय d काट देना। लैम्बडा ऑफ एयर अगर आपको पता होगा तो ये आपकी होती है, लैम्बडा ऑफ एयर अगर आपको पता होगा तो सॉरी लैम्बडा ऑफ एयर अगर आपको पता होगा तो म्यू टाइम्स ऑफ द लैम्बडा ऑफ लिक्विड, इस तरीके से लैम्बडा ऑफ लिक्विड या फिर लैम्बडा ऑफ द मीडियम आपका हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है लैम्बडा ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको रिप्लेस कर देना है, लिक्विड को कर देना या फिर एयर को कर देना, तो म्यू टाइम्स आप कर देना। तो यहाँ पे मैं लिक्विड को कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इंटू लैम्बडा ऑफ एयर अपॉन में म्यू आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 11 लैम्बडा ऑफ एयर। ठीक है, इस तरीके से देखना, लैम्बडा ऑफ एयर से लैम्बडा ऑफ एयर कट जाएगा। यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था ना, म्यू की वैल्यू निकालनी थी, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक मिनट नीचे लिख देते हैं, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, म्यू की वैल्यू। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, 2n -1 लैम्बडा d बाय, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, यहाँ पे 20/11 आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका जो है 1.8 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 1.8 आंसर आ रहा होगा, तो आपका फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने ये वाला जो है लाइट फ्रिंज का फॉर्मूला गलत लिख दिया था, तो ये इसको आप चेंज कर लेना। ठीक है, बस आपको 2 करना था वहां पर, 2 करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन आ गया, इसको आप देख लेना एक बार, अगर नहीं होता है तो फिर से मैं इसको करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन आर्क ऑफ द ईएमएफ ऑफ द E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t आपको दे रखा है। ओके, कनेक्ट अस अक्रॉस अ सर्किट, फेज डिफरेंस बिटवीन एन ईएमएफ एंड द करंट I इन द सर्किट इज ऑब्जर्व्ड टू बी π/4, देन शो इन द डायग्राम इन सर्किट पॉसिबली आपका ओनली RC, LR, RL और LC इन सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 2। कोई भी 2 की वैल्यू आपको निकालनी। अगर आपको पता है cos phi इज इक्वल टू आपका R अपॉन Z हो जाता है, R अपॉन Z हो जाता है। cos phi की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, cos phi की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, cos phi π/4 मतलब 1/√2 दे रखा है, 1/√2 इज इक्वल टू R अपॉन Z। Z की जगह पे मेरे को कोई 2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, अंडर रूट r² प्लस XC का स्क्वायर ले लेता हूँ, हम दोनों करेंगे सॉल्व। ठीक है, R अपॉन R प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, R प्लस XC का स्क्वायर करोगे तो लगभग आपका जो है आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस तरफ से यहाँ पे कितना दे रखा है आपका, Z की वैल्यू आ जाएगी, तो Z की वैल्यू में डाल दो, 1/√2 आ जाएगा इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, जब आप तो सबके रूट हटा दोगे तो लगभग आपका ऐसा आंसर देखने को मिलेगा, R² प्लस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2R²। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो XC का स्क्वायर इज इक्वल टू R² आ जाएगा और XC इज इक्वल टू आपका R आ जाएगा। XC की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1/ओमेगा C इज इक्वल टू R। ठीक है, R की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, R की वैल्यू आपको दे रखी है कि यहाँ पे, हाँ
आर की वैल्यू समझ लीजिए आपको ऑप्शन में से दे रखी है, तो ऑप्शन में से रखकर आप ये सी की और इनकी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में मेरे को आर की वैल्यू क्या है, सेम दे रखी है। तो लगभग मैं अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 1 अपॉन सी इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन आर ओमेगा हो गया, तो यहाँ पे सी कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आपका 1000 इंटू 100 आ गया। अच्छा, मेरे को माइक्रो एफ में भी दे रखा है और 1 माइक्रो एफ में दे रखा है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दो बार ऊपर 10 से और नीचे 10 से इंटू कर दो, तो आपको लगभग 10 माइक्रो एफ देखने को मिल रहा है सी की वैल्यू। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही मेरे को जाते हुए देखने को मिल रहा है। अभी हमने कर लिया एक्स सी के लिए, ठीक है। अभी हम करते हैं एक्सएल के लिए। एक्सएल के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे कितना ईजी है। ये मिटा देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप रिवाइज करके इसको देख लेना, ये आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद बात करते हैं एक्स सी के बाद में एक्सएल की अगर मैं करता हूँ, इसके बाद में मैं एक्सएल के लिए करता हूं, तो एक्सएल के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट टू एज इट इज रहेगा, आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस आपका एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। कुछ गलत कर रहा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल टू आर आ जाएगा, सेम चीज यहाँ पे जैसे हमने किया। तो यहाँ पे ओमेगा एल होता है इज इक्वल टू आर हो जाता है। एल की वैल्यू आपका 100 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय ओमेगा 100। तो इस तरीके से एल आपका कितना आ रहा है, एल आपका आ रहा है 10 हेनरी कांस्टेंट। तो ये भी तो दे रखा है यार, यहाँ पे मेरे दोनों भी ऑप्शन सही बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेरे दोनों भी ऑप्शन सही बन रहे हैं। अब मेरा इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ प्लीज मेरे को कमेंट डाउन करना। मेरे दोनों भी ऑप्शन सही बन रहे हैं। और एक मिनट में आंसर की में देख लेता हूँ क्या। अच्छा, आंसर की में आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो आप देख लेना। आपके आंसर की में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो पर मैंने अगर इसको सॉल्व किया तो ये भी मेरा बन रहा है। तो मुझे प्लीज कमेंट डाउन करना कि यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा अभी फिलहाल, ठीक है। तो आप जरूर मुझे कमेंट डाउन करेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं अभी इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह का इशू आ रहा है थोड़ा सा, बाकी तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, काफी आसान है। आपको चार्जेस दे रखे, तो नेट चार्ज निकाल लो। नेट चार्ज आपका नेट चार्ज आ जाएगा Q माइनस 3Q डिवाइडेड बाई 2। तो लगभग आपका 2Q आ रहा है, और आपको V की डालना है तो Q बाय C डाल देना, तो Q नेट बाय C। तो Q नेट कितना है, 2Q बाय C, ठीक है, 2Q बाय C। तो सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। पार्टिकल स्टार्ट विद द एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड ऑन अ सर्कल मूविंग 100 रेडियन इन अ रैंडम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। फाइंड आउट द टाइम एट विच रैंडम इंटरवल स्टार्ट। बताइए कौन से टाइम पे आपका रैंडम इंटरवल आपका स्टार्ट होगा। अगर आपको आता है निकालना, काफी आसान है, बताइए कैसे करोगे। काफी आसान है। पहले आपको θ1 लिखना है। θ1 इनिशियल से शुरू हो रहा है ना, तो हाफ इंटू आपका कितना रेडियन दे रखा है, आपका रेडियन दे रखा है हाफ इंटू 2 इंटू T1 का स्क्वायर, और θ2 आपका जाए हाफ इंटू 2 T2 का स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जब आ जाएगा तो θ1 माइनस θ2 कर देना। यहाँ पे टाइम इंटरवल पूछ रखा है रैंडम के लिए, अगर मैं करता हूँ तो θ2 माइनस θ1 कर देना। तो लगभग यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे θ2 माइनस θ1 आपका आ जाएगा T2 माइनस T1, और यहाँ पे T2 प्लस T1 आपको देखने को मिल जाएगा। तो T2 प्लस T1 आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो T2 माइनस T1 की जगह पे आपको 5 डाल सकते हो, क्योंकि इंटरवल ऑफ द टाइम दे रखा है। तो θ2 माइनस θ1 की भी वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो। बता दीजिए 5 आ जाएगी। θ2 माइनस θ1 आपको कितना दे रखा है, 100 रैंडम इंटरवल 100 रेडियन दे रखा है ना, तो इसमें वैल्यू डाल दो। जैसे कि आपका आ जाएगा 100 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 θ2 प्लस θ1, ठीक है। तो θ2 प्लस θ1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 50, ठीक है। θ2 प्लस θ1 की वैल्यू आपकी लगभग कितनी आ गई, 50, ठीक है। क्योंकि आपको
T2 माइनस T1 आपको कितना दे रखा है, 5 सेकेंड दे रखा है इंटरवल के लिए। T2 प्लस T1 आपको कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बता देना कमेंट डाउन करके। ठीक है, इस तरीके से 50 आ गया। दो इक्वेशन आ गई, आपको बस यहाँ पे T2 की वैल्यू निकालनी है, T2 की वैल्यू निकालनी है, बस आप बस निकाल लेना। T2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो लगभग आपका जो है आंसर मेरे को कितना दे रखा है, T2 की वैल्यू भी निकालना आसान है। और इसका एक अल्टरनेट मेथड भी हो जाता है, आप ओमेगा से आप ओमेगा टी वगैरह डालकर भी आप इसको कर सकते हो ये वाले क्वेश्चन को। लाइक ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी इज इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा, 10 प्लस 5 टी प्लस 5 टी डैश प्लस 5। तो ओमेगा को ऐड वगैरह करके आपका टाइम आ जाता है। ठीक है, लगभग आपका ओमेगा को ऐड वगैरह करके आपका टाइम आ जाता है। ये तो मैंने अलग मेथड से करवा दिया, आपको कोई और भी आता होगा तो बता देना, लगभग ये वाला आंसर जाएगा। अच्छा, मैं अल्टरनेट मेथड से भी आपको बता देता हूँ, इसको एक और बार लिख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। इससे भी आ जाता है आपका आंसर, इससे अगर नहीं आता है तो ये वाला एक और मेथड बता देता हूँ मैं इसी सॉल्यूशन का। ऐसे इंटरवल वाले जब क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा डर भी लगता है कि यार क्या आ गया, दिमाग खराब कर दिया इसने, तो डरना नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, कहीं से भी करो, ना ही मेरे से यहाँ पे ऐसे पेपर और भी कोई तो भी प्रोवाइड करवा रहा है तो उनसे भी करो। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। ठीक है, ओमेगा 1 अगर मैं करूंगा यहाँ पे अल्फा टी आ जाएगा, अल्फा टी अगर मैं बात करूंगा, और अल्फा आपको 2 दे रखा है और थीटा आपको कितना दे रखा है, 100 रेडियन दे रखा है, और टी डैश आपका कितना दे रखा है, टी माइनस 5। ये मैं सोल्यूशन में से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यह ऐसे दे रखा है सोल्यूशन में। तो ओमेगा 1 मेरा कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा, और ओमेगा 2 मेरा आ जाएगा 2t डैश, 2t डैश। ठीक है, 2t डैश आ जाएगा लगभग इज इक्वल टू 2t माइनस 5 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग थीटा की वैल्यू में डाल देना ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड में 2, और यहाँ पे टी डैश माइनस टी आ जाएगा, टी डैश माइनस टी आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू डाल देना, लगभग आपका 100 इज इक्वल टू 2t प्लस 2t प्लस 5, इस तरीके से आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 आ जाएगा, टी डैश अगर आप करोगे। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट गाइस, एक मिनट, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2t प्लस 2t प्लस 5 डिवाइडेड में आ जाएगा 2। तो जब आपका इसको सॉल्व करोगे लगभग आपका कितना आ रहा है, 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 20 इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ पे 40 आ रहा है, और 40 अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे 2t प्लस 10 इस तरीके से आ रहा है। 2t प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 अगर आ रहा है, 10 अगर आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा 30 इज इक्वल टू आपका 40। ठीक है, t इज इक्वल टू आपका 30 अपॉन 4 आ जाएगा, तो लगभग कितना 4 7 जा 0.5, तो 7.5 सेकेंड आपका आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। और मेरे को इजी भी लग रहा है, तो आप इसी से करना, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके 2 सॉल्यूशन मैंने एक क्वेश्चन के लिए आपको बता दी। नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, रिवाइज करके आप देख लेना इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और जो सॉल्यूशन मांगते हैं यार इसमें इसी में देख लिया करो, ट्राई कर लिया करो, क्योंकि मैं जो सॉल्यूशन है इसमें मिटा देता हूं तो ये सेव नहीं हो पाता है। ठीक है, सॉल्यूशन बड़े बड़े होते हैं, तो इतने सी जगह पे आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा तो बहुत ही अजीब होगा। और आपको जो आप बोलते हो डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, उसको मैंने बहुत 2-3 लोगों को भेज दिया, वो बोलते हैं कि नहीं भैया ये क्या सॉल्यूशन है, उसमें बहुत कम मिनिमम सॉल्यूशन दिया रहता है, पूरा डिटेल में जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूँ वैसा सॉल्यूशन नहीं दिया रहता है, तो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है आपको, जब भी वैट और पावर का क्वेश्चन आ जाता है पहले रेजिस्टेंस निकाला करो, क्योंकि रेजिस्टेंस इन सब में कॉमन रहता है। ठीक है, देख लेते हैं। लाइट बल्ब आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 120 वोल्ट पावर सोर्स इन रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द बल्ब डू नॉट चेंज इफ द करंट, देन फाइंड आउट द टोटल पावर डिलीवर इन अ 3 बल्ब। करंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बल्ब को ना रेजिस्टेंस से ट्रांसफर करवा देता हूँ। यहाँ पे आर मान लीजिए, लेट कंसिडर आर, इसको भी आर मान लेता हूं मैं, इसको भी आर मान लेता हूं। ठीक है, ये आपका आर आ जाएगा, और कुछ आ रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, और इनके अंदर 120 वोल्ट रिग रखा है। तो यहाँ पे
यहाँ पे आपको बस करना है आर नेट, आर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर कितना दे रखा है आपका 120 वोल्ट, 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई वी कितना दे रखा है 60। 66 से 2 कट गया तो लगभग कितना आ गया आपका 240 आंसर आ गया। 240 आंसर आ गया आर की वैल्यू। फिर उसके बाद आई की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, टोटल प्रेशर अगर आपको निकालना है, टोटल प्रेशर अगर आपको निकालना है तो वी स्क्वायर बाय आर नेट। वी स्क्वायर बाय आर नेट, आर नेट कितना आ रहा था आपका देख लीजिए यहाँ पे 1 अपॉन ये आपका आर बाय 2, इधर से आर नेट निकाल लो, ठीक है। ये आर की वैल्यू ये वाली होगी, आर नेट की वैल्यू, आर में बस ये वैल्यू आपको चेंज करनी होगी, बस इधर निकाल लो कितना आ जाएगा 1 अपॉन आर, तो ये आर अपॉन 2 आ जाएगा और प्लस आर कितना आ जाएगा तो 3 आर बाय 2 आपको आर नेट की वैल्यू देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है। आपका पोटेंशियल अक्रॉस कितना दे रखा है, वो भी 120 वोल्ट दे रखा है, तो कर लेना 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 3। आर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 240 इंटू ऊपर में 2 चला गया, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 12 1 जा 12 2 जा 2 से 2 भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, ये 40 आंसर आ गया। तो टोटल प्रेशर कितना आ गया आपका, टोटल प्रेशर अगर आपको याद होगा तो आपका टोटल प्रेशर कितना आ गया 40 वॉट आंसर आ गया। कितना आ गया 40 वॉट आंसर आ गया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत जगह पे इसको पूछ लेता है, तो ये आपको करना था, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तो ये मिटा देते हैं अभी। आई होप गाइज आपको जो लेक्चर और जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है आपसे वो आपको पसंद आ रहा होगा और आप इसको सच में आपके लिए फायदेमंद हो रहा होगा, क्योंकि अभी 2-3 दिनों से देख रहा हूं मैं जो भी लेक्चर डाल रहा हूँ आप बहुत ही धीरे से देख रहे हो, तो मुझे लग रहा है आपका बैकलॉग बच गया है क्वेश्चन के लिए। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपको सच में अगर हर दिन आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि आप बहुत धीरे से देख रहे हो, बहुत व्यूज कम आ रहा है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपको सच में बैकलॉग हो रहा है तो मैं धीरे धीरे से लेक्चर डालूंगा, ऐसा नहीं कि मैं एक साथ बहुत सारे लेक्चर डालूंगा फिर आपका बैकलॉग हो जाए, ये नहीं हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मुझे कमेंट डाउन कर देना। कॉइल हैविंग द एरिया ए नॉट इन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद द चेंज फ्रॉम बी टू 4b नॉट एट द टाइम इंटरवल t, ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ की वैल्यू बता दीजिए। ईएमएफ आपका बस आ जाएगा ईएमएफ इज इक्वल टू पाई फाइनल माइनस पाई इनिशियल डिवाइडेड बाय टी, इस तरीके से आ जाएगा। कितना दे रखा है आपका पाई, एरिया तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बस आपको इनसे चेंज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी नॉट ए नॉट 4b नॉट ए नॉट माइनस बी नॉट ए नॉट डिवाइडेड बाय टी, तो लगभग आपका आ जाएगा 3b नॉट ए नॉट बाय टी। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको दे रखा है 2 लाइकली चार्ज मैग्नीट्यूड 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम आपको दे रखा है, आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस। अच्छा, 2 चार्जेस का दे रखा है 1 मीटर पॉइंट एट अ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्ज, देयर फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज विल बी 0। अच्छा समझ लीजिए, यहाँ पे क्यू दे रखा है, यहाँ पे भी क्यू दे रखा है, क्यू की वैल्यू आपको मैं बाद में लिख दूंगा, यहाँ पे समझ लीजिए 1 होगा और यहाँ पे 9 लिख लीजिएगा, 10 की पावर माइनस 9 में कॉमन मान लूंगा, और यहाँ पे कुछ पॉइंट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग अगर मैं इसको अगर मैं x मान लेता हूँ, इसको अगर मैं x मान लेता हूँ, तो ये आपका x माइनस कितना 1 मीटर दे रखा था ना, ये टोटल आपका 1 मीटर दे रखा था, तो x माइनस 1 होगा, ठीक है। ये 1 माइनस x होगा, सॉरी बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस 1 माइनस x होगा, ठीक है। ये मत भूलना, जब आप इसको ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं लगभग सीधा ही आंसर वैसे लिख लेता हूँ। देख लीजिए के क्यू बाय एक्स इज इक्वल टू आपका के क्यू बाय आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये भी आपका x का स्क्वायर। बस आपको वैल्यू डालनी है, काफी आसान तरीके से आप कर लोगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 1 मान रहा हूँ 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 आपका कट जाएगा, अपॉन में x का स्क्वायर आप कर देना, इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 9 अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन में आपका x आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू आपका 1 माइनस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे 2 नहीं 4x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट काफी बड़ा सॉल्यूशन हो जाता है और फिर इसमें जगह नहीं बच जाती है, छोटी हैंडराइटिंग लिखनी चाहिए, मुझे आदत नहीं है छोटा लिखने की। 4x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन 4 हो जाएगा। 1 अपॉन 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है बता दीजिए, 0.25 हो जाती है। तो आपकी x की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे 1 कूलम से आपकी 0.2 मीटर की वैल्यू आ गई।
बस इसको आपको 0.25 को 1 से माइनस करोगे तो 0.75 आपका मीटर आ जाएगा, चार्ज फ्रॉम 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम से। बोथ आंसर 1 एंड 2 इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। काफी आसान पेपर बना था इस बार, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर हम इंस्टीट्यूट का जो कर रहे हैं, इसमें आपको काफी आसान पेपर आपका आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे। An infinite line charge produce a field of the 18 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा पूछ रहा है, तो E इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r। कितना दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड 18 दे रखा है, 18 इंटू 10 की पावर 5 लैम्डा पूछ रखा है। k की वैल्यू कितनी लिखोगे यहाँ पे? अगर आपको पता होगी k की वैल्यू बता दीजिए, कितनी लिखोगे यहाँ पे? k की वैल्यू कितनी लिखोगे? कुछ नहीं, बस k की वैल्यू लिखना है यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9। और रेडियस आपको कितना दे रखा है? डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है ना, टोटल डिस्टेंस इसका 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 4 सेंटीमीटर अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे देख लेना, इंटू 2, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इस तरीके से आ जाएगा। बस आपको ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देख लो क्या क्या कट रहा है यहाँ पे। 9 1 जा 9 2 जा 2 से 2 कट रहा है, और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 का पावर समथिंग आ रहा है। ये ऊपर का 9 ऊपर चले जाएगा, तो 4 इंटू 10 की पावर 5 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग देख लेना 9 माइनस 9 आ जाएगा। माइनस 9 माइनस 2 11 हो जाएगा। 11 में से 5 चले गए आपके, तो 11 में से आपके 5 चले गए, तो लगभग 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बच जाएगा। तो 4 माइक्रो कूलम पर मीटर आपका आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन एकदम, थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, सॉरी यार, थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। आई होप आपको जो है क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और काफी आपको मदद कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दे रखा है, डिस्टेंस r फ्रॉम द सरफेस यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस r इज इक्वल टू 20। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आपका क्या हो जाती है? k q बाय आपका r स्क्वायर हो जाता है, r स्क्वायर हो जाता है, इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 20 दे रखा है, अगर आपको पता होगा तो k q बाय r स्क्वायर कितना आ जाएगा? 20 दे रखा है। और द इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका डिस्टेंस r/2 हो जाता है, तो अंदर वाले पॉइंट पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आपको बता दिया था k q बाय स्मॉल r बाय r क्यूब, ये हो जाता है। यहाँ पे बस r/2 की वैल्यू डाल दो, 2 k क्यूब बाय r अपॉन 2 इंटू r क्यूब आ जाएगा। r क्यूब r से r कर देना, इसकी वैल्यू आपको पूरी ही दे रखी है यहाँ पे 20 पुट कर देना, 20 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट पर मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या इसका जो आंसर फोर्थ आ जाएगा, ये आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक और चीज मेरे को यहाँ पे मेंशन करनी है, यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन देखा है उसमें मेरे को 40 वोल्ट पर मीटर आपका आंसर दिया है, पर मैंने इसको बहुत बार सॉल्व किया तो मेरे को यही आंसर आ रहा है मेरा। तो आप मेरे को कमेंट डाउन जरूर करके बताना कि इसमें मैंने क्या गड़बड़, मेरी सॉल्यूशन में गड़बड़ है कि जो मेरे को सॉल्यूशन प्रोवाइड हुआ है उसमें गड़बड़ है। तो आप मेरे को वो जरूर बताना। एक दो क्वेश्चन में हुआ है गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे रिवाइज करके देख लेना क्या सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो मेरे को प्लीज जरूर आप कमेंट डाउन करके बताना। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 10 वोल्ट पर मीटर आंसर यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। फाइंड द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको बताना है, बताइए। इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द अर्थ ऑफ द रेडियस। बताइए कैसे करोगे? काफी आसान है आपका। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द हाइट के लिए जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और ग्रेविटेशनल ऑन द डेप्थ के लिए आपका क्या हो जाएगा? जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर हो जाएगा। तो जी से जी कट कर देना। आपका क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस दे रखा है, और आपको क्या पूछ रखा है? फाइंड द हाइट पूछ रखी है, मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस दे रखा है। तो काफी आसानी से निकालोगे, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन आर बाई 2 इंटू आर। लगभग इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका लगभग यहाँ पे आ जाएगा 1/2, मतलब 1/2 रहेगा। 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 रहेगा। 2r इज इक्वल टू आपका r प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर यहाँ पे आप रूट में भी कर सकते हो, तो यहाँ पे √2r आ जाएगा इज इक्वल टू r प्लस एच आ जाएगा।
एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे √2r माइनस आर आ जाएगा। तो एच की वैल्यू आ जाएगी आर इन ब्रैकेट में √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1.41 माइनस 1 इस तरीके से, और आर की वैल्यू आ जाती है 1.4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0.4 समथिंग आपका आ जाएगा, और आर एज इट इज रहेगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई है 0.4, आर आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट देखने को यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना था। आप रिवाइज करके प्लीज पूरा सोल्यूशन देख लीजिए। इस तरीके का सोल्यूशन आपको हार्डली जो सोल्यूशन है उसमें नहीं प्रोवाइड हुआ है, तो आप यहाँ से जरूर देखिएगा। और मैं भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इस सोल्यूशन, अगर आप देख पा रहे हो मैं मिटा देता हूँ ताकि मेरे को अगला सोल्यूशन में लिख पाऊँ। तो आप इसी वीडियो से ही ट्राई किया कीजिए। लगभग मेरा वीडियो भी आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ज्यादा लंबा भी नहीं है, 1 घंटे से ज्यादा तो बनाता नहीं हूं मैं, तो वो भी आपका देख लेना आप यहाँ पे। वर्क डन बाय द राइजिंग द बॉडी ऑफ द मास m टू द 3re फ्रॉम द रेडियस ऑफ द अर्थ। काफी आसान है, इस तरीके का सर्कल बना के, इस तरीके की हाइट बनाकर, इस तरीके का रेडियस बनाकर मैंने u का फॉर्मूला सबको ठीक के शॉर्ट नोट में आपको बता रखा है। अगर आपने नहीं किया तो आपकी गलती है। u इज इक्वल टू आपका कितना आ जाता है mgh अपॉन में आपका कितना आ जाता है mgh अपॉन में 1 अपॉन h बाई r। इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। बस आपको h की जगह पे 3r वैल्यू डालनी, ठीक है। अर्थ सरफेस से दे रखा है, कभी कभी आपका मिड पॉइंट से दे रहता है तो वो भी देखना पड़ता है, पर आपको इस बार अर्थ सरफेस से दे रखा है। तो u इज इक्वल टू mg3re डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 3re अपॉन में re, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, re से re कट गया तो आपका 3mgre डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए ये आपको थर्ड ऑप्शन एकदम सही देखने को मिल रहा है। बस आपको फॉर्मूले में h की वैल्यू डालनी थी और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीटर ब्रिज दे रखा है, सेटअप अ डिफ्लेक्शन इन अ कैलोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। काफी आसान है, आपका 52 बाय आपका 20 r अपॉन में आपका 80 आ जाएगा। 100 मान लेता हूं मैं, एज एन कंसिडर अगर मैं 100 मान लेता हूं इसकी सेंटीमीटर की लेंथ, 20 चलेगा तो 80 रहेगा। तो r की वैल्यू आप देख लेना कितनी आएगी 55 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 20, तो लगभग ये 4 से कटेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आपको 220 ओम देखने को मिल जाएगी। कितनी देखने को मिल जाएगी 220 ओम देखने को मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसी तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए आपकी नीट में, आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा और फिर आप अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे। उसके बाद माइक्रोस्कोप फोकस एट द मार्क ऑफ द पीस ऑफ द पेपर ऑफ द स्लैब ऑफ द थिकनेस 3 दे रखा है एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 प्लेस ओवर द मार्क्स। हाउ शुड बी द माइक्रोस्कोप बी मूव टू गेट द मार्क फोकस अगेन। अच्छा, शिफ्टिंग कर रहा है ना, शिफ्टिंग के लिए आपका जो है फॉर्मूला मैंने बता रखा है, t इन ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके की शिफ्टिंग हम करवाते हैं, शिफ्टिंग यहाँ पे आ जाता है, शिफ्टिंग आ जाता है, ठीक है। बस आपको वैल्यू डालनी है, t की कितनी दे रखी है 3 दे रखा है, 1 अपॉन 1.5 दे रखा है। इसको आपको सॉल्व करना है और आपका लगभग आंसर आते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 10 मान लेता हूँ, यहाँ पे 2/3 मान लेते हैं, 2/3, तो 3 में से यहाँ पे लगभग 1/3 आ रहा होगा और इंटू 1 आ रहा होगा, इंटू 3 आ रहा होगा, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कटेगा तो आपका 1 सेंटीमीटर आ रहा होगा। अब ये अपवर्ड होगा कि बैकवर्ड, तो 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ रहा है ना, तो अपवर्ड आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, हीटर दे रखा है 220 वोल्ट हीट्स वॉल्यूम एट वॉल्यूम वाटर एट 2 मिनट टाइम heater at the 100 volt and the same resistance heat at the same volume water will be। बताइए क्या करोगे। H is equal to I square RT, H is equal to I square RT, टाइम पीरियड यहाँ पे आ जाएगा I square RT, ठीक है। I square RT अगर आपने देखा होगा I square RT कर देते, या फिर H is equal to यहाँ पे कर देते हैं V square by RT। यहाँ पे वॉल्यूम और आपका जो है रेजिस्टेंस सेम दे रखा है, वॉल्यूम नहीं, ये तो वोल्ट आ जाएगा, ये वोल्ट है, वॉल्यूम सेम दे रखा है, रेजिस्टेंस भी सेम दे रखा है। तो यहाँ पे वोल्ट को सेम मत करना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे v स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस t1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू t2 v2 स्क्वायर आपको देखना है। क्या देखना है, वोल्ट की वैल्यू आपको दे रखी है, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू का होल स्क्वायर कर दीजिए, t इज इक्वल टू आपका t2 अपॉन t1 आ जाएगा। तो कितना दे रखा है आपको, लगभग कितना दे रखा है ये आपको 220 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा 110 का होल स्क्वायर। तो 0 से 0 कट गया, ये 2 से कटेगा तो आपका 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। T2 कितना पूछ रखा है हमें, T2 पूछ रखा है, T1 कितना दे रखा है 5, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 मिनट आ गई। इतना आसान सॉल्यूशन, अगर आप इसको गलत कर रहे होंगे लगभग 4 से 5 अभी लगातार जो सॉल्यूशन मैंने करवाया
एकदम फॉर्मूला बेस्ड थे और डायरेक्ट ही फॉर्मूला से हो रहे थे। अगर ये क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करके आओगे तो वो आपके ऊपर लालत है भाई, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पे, 20 मिनट का यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका कंडक्ट, मिटा देता हूं मैं यहाँ पर, आप रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कंडक्टिंग सर्कुलर लूप प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड in a place of the perpendicular to the field, radius of the loop is made and the shrink at the constant rate up to 1 meter per millimeter per second. Induced EMF of the radius is 2 meter। भाई ये रिपीट क्वेश्चन आई थिंक सो, हमने कर रखा है इसको, अगर आपने नहीं किया तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आपको मैंने बता रखी थी, डी बी ए अपॉन डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो मतलब 2 पाई आर बी डी आर बाय डी टी, इस तरीके से आ जाएगा। 2 पाई की वैल्यू डाल दो, 2 पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। पी आपका आ जाएगा 0.025 और आपका जो है डी टी डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आपको देखने को मिल जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 आपको मीटर में देखने को मिल जाएगा। तो गिन लीजिए यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 को अगर इससे करोगे तो आपके लगभग सारे ही 1 माइनस में आ जाएंगे। तो 100 इंटू आपका इसमें 3 जीरो निकाल लेना, 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 से ये आपका 100 कट गया, ये इंटू म्यू भी कर देना, म्यू इंटू 10 की पावर माइनस 6 आ गया। तो लगभग म्यू माइक्रो फराड है आपका, म्यू जो है पाई, सॉरी म्यू बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे पाई कर दो इसको, म्यू क्यों लिख रहा हूँ, पाई आ जाएगा। म्यू वो ऑप्शन में म्यू देख लेना, तो म्यू बोलते बोलते बोल दिया मैंने। फ्लो में बहुत सारी चीजें बोल देता हूँ, आप कमेंट भी कर देते हो, मेरे को खुद के ऊपर हंसी आ जाती है। तो ठीक है, इंटू पाई कर देना, पाई आ जाएगा, पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा इस तरीके से। तो पाई माइक्रो वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी ईएमएफ की वैल्यू निकालनी थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैंने ऊपर करवाया है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज पीछे के जितने भी पेपर है उनको डबल कीजिए, मैं चाहता हूं कि आप उसको डबल कीजिए, बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत बच्चे इसको डबल कर रहे हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि भैया हमने एक बार कर लिया, नहीं समझ में आया, दूसरी बार कर लिया, हमको समझ में आ गया। इस तरीके से इन्होंने किया है। अब ये दे रखी है वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और गामा रेस की दे रखी है। आपको मैं सीरीज बता रहता हूँ, गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, ठीक है, गामा रे, एक्सरे आपका, फिर यूवी के बाद आपका विजिबल, ये उसके बाद आपका इंफ्रारेड, फिर उसके बाद माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। 1 मिनट यहाँ पे ज्यादा स्पेस ले ली मैंने, फिर से कर देता हूँ। यूवी आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, मेरे को याद रहती है, गामा एक्सरे, एक्सयूवी आपको विजिबल, एक्सयूवी विजिबल रे, ठीक है, एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप अगर इस तरफ से जाओगे तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, गामा लेंथ आपकी घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसकी वेवलेंथ की वैल्यू बतानी, किसकी वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। पहले तो एक्सरे की कितनी, कौन सी दे रखी है, एक्सरे के लिए आपको लैम्बडा एल दे रखा है। उसके बाद माइक्रोवेव के लिए आपको दे रखा है लैम्बडा एम दे रखा है। उसके बाद गामा रे के लिए आपको दे रखा है एक्सरे गामा रे के लिए आपको दे रखा है लैम्बडा एक्स दे रखा है। उसके बाद आपका जो है इंफ्रारेड रह गया, इंफ्रारेड के लिए आपको गामा एल दे रखा है, अच्छा इसमें एक्स दे रखा है। तो इनको वैल्यू को आप पुट ऑन कर देना, आपका लगभग आंसर जो है, फोर्थ आंसर मेरे को यहाँ पे एकदम सही देखने को मिल रहा है। आपको लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीजिंग में लिखनी थी ना, तो इस तरीके से आपका जो है फोर्थ वैल्यू जो है सबसे आ जाएगी। वेवलेंथ क्यों आपको बताना था ना, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ आपका जो है बताना था। आप पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, एक मिनट यहाँ पे जो है मैंने ये गलत आपको बता दिया, उल्टा कर दो इसको। फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाती है, वेवलेंथ आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ये तो गलत बता दिया और आंसर भी गलत बता दिया, तो ये आपका ये वाला होता है, तो आंसर एकदम सही है, ठीक है। ये मैंने गलत बता दिया, सॉरी फॉर दैट, आप इसको चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ये वाला आंसर आपका करेक्ट जाते हुए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि मेरे को सॉल्यूशन देखने में आसानी हो जाए। हाँ
A block of the 1 kg is kept in a rest against a wall by applying force perpendicular to the wall. अच्छा, मिनिमम फोर्स ऑन द विल बी. काफी आसान है. इस तरीके का ब्लॉक लगा रखा है. यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है कितना, 0.2 माइक्रो फेराडे का. यहाँ पे नीचे mg लग रहा होगा. मार्क्स कितना है, 1 × 10 आपका आ जाएगा. यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, और न्यूटन आपका. यहाँ पे बस फ्री बॉडी डायग्राम आपको निकालना है. तो पहले मैक्सिमम फोर्स देख लो, फ्रिक्शन कितना लग रहा है. फ्रिक्शन के लिए आपका हो जाता है mg इंटू आपका जो है माइक्रो फेराडे. एक मिनट गलत कर रहे हैं. आपका जो है एफ फ्रिक्शन इंटू आपका जो है नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी. फ्रिक्शन इंटू जो है म्यू आ जाएगा. म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी. फ्रिक्शन फोर्स इंटू म्यू आ जाएगा. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इंटू म्यू आ जाएगा. और यहाँ पे आ जाएगा आपका लगभग कितना आ जाएगा नॉर्मल के हिसाब से. यहाँ पे 9.8 इंटू 10 करूंगा, क्योंकि 10 नहीं दे रखा, 1 करूंगा. सॉरी, यहाँ पे 10 नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे 9.8 स्पेसिफिकली लेने के लिए बोला है, ताकि आपके आंसर भी उस तरीके से आ जाए. म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ फ्रिक्शन आपको आ जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय आपका 0.2 आ जाएगा. 0.2 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 49 आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है मेरे को. 49 आंसर देखने को मिल रहा है. सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है आपका. ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया. 49 आपका आंसर आते हुए देखने को मिल गया. इस तरीके से आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ द फॉर्मूला हमेशा पूछे जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. अ रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक इतना दे रखा है मीटर, देन इट इज किसके लिए दे रखा है बता दीजिए. अगर आपको स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन एटम की अगर आपको पता होगा Rn, अगर आपको पूछा गया है कभी भी, तो आपको n² बाय आपको कितना R/2 R0 दिया होता है लगभग. और आपका जो है R0 की वैल्यू सभी को पता होती है कितनी होती है, 0.51 इंटू 10⁻⁻10. तो यहाँ पे देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए. यहाँ पे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे n² की वैल्यू 1 है और z की आपकी 4 दे रखी है. किसके लिए होता है ये, बेरिलियम के लिए. आपका एकदम सही परफेक्ट आंसर चले जाएगा, आपको बस कंपेयर करना था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन अ शो इन फिगर. टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. टाइम पीरियड बताना है. सॉरी गाइस, एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए आप कैसे कर देते हो, यहाँ पे स्लोप dA/dt आपको क्या बता, dA/dx आपको क्या देगा, dA/dx आपका tan थीटा आ जाएगा. tan थीटा कितना दे रखा है, 37 डिग्री. ठीक है, dA/dx मतलब a/x कितना आ जाएगा आपका, लगभग कितना आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा. तो a इज इक्वल टू -3/4x आ गया. तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, आपको a की वैल्यू कितनी हो जाती है, -ω²x. अगर आपको पता होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में a की वैल्यू ये हो जाती है. तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी, ω² की वैल्यू आ गई 3/4. ठीक है, ω² की वैल्यू यहाँ पे 3/4. ठीक है, 3/4, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर लेना कैसे भी आपका जैसे मन करता हो. तो ω² की वैल्यू यहाँ पे आपकी 3/4 आ गई. तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट कर दो. यहाँ पे 3/4 मतलब 9/16 आ गया. 9/16 सॉरी 9/16 का था, सॉरी कहता हूं मैं. यहाँ पे अंडर रूट 3/2 आ गया. यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2π/t क्यों कर रहा हूँ, मेरे को टाइम पीरियड चाहिए था. तो यहाँ पे बस टाइम पीरियड की वैल्यू डाल दीजिए. टाइम पीरियड आपका आ जाएगा लगभग, टाइम पीरियड आपका आ जाएगा √3/4π आपका आंसर आ रहा है. √3/4π आपका आंसर आ रहा है. नहीं उल्टा कर दो यार, है ना आज पता नहीं क्या हो गया मेरे को. 4π/√3 आंसर आएगा. t इज इक्वल टू आपका 4π/√3 आंसर आएगा. फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है. ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखा है. अच्छा, फेज डिफरेंस. पहले dy/dt फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 2. ठीक है, फेज डिफरेंस बताना है आपको. तो पहले dv1/v2 अगर आपको करना आता है तो काफी आसान तरीके से हम इसको करते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले dv1/v2 आपको यहाँ पे आसानी से करना है. तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी. dv1y1/dt अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 × 100π इन ब्रैकेट में आपका cos
आपका 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 आ जाएगा। इसका भी अगर इसका भी मैं अगर करता हूं तो आपका लगभग कितना आ जाएगा 0.1 इंटू आपका 100 पाई और इज इक्वल टू साइन, और वो भी माइनस साइन, ना साइन माइनस साइन 100 पाई टी। इसको कन्वर्ट कर दो कॉस में, अगर आपको करने आता होगा तो इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए आपका आ जाएगा, बताइए किस तरीके से कॉस में कन्वर्ट करेंगे। एज इट इज लिखेंगे 0.1 इंटू 100 पाई आपका कॉस आपका 100 पाई टी प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा। आपको बस पाई बाय 2 और पाई बाय 3 को ऐड करना है। कैसे करोगे, ठीक है, और फेस डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस बोला है, तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2, लगभग मुझे कितना देखने को मिल रहा है माइनस पाई बाय 6 देखने को मिल रहा है। ठीक है, माइनस पाई बाय 6 आपको देखने को मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर देते हैं, अ लॉन्ग 8 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ द 4 मीटर लॉन्ग स्टील, अच्छा कॉपर वायर और स्टील वायर दे रखा है, और उनका क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, और एंड टू एंड फोर्स भी दे रखा है, और आपको गामा भी दे रखा है। तो क्या ढूंढना है इसमें, इलास्टिक पोटेंशियल आपको ढूंढना है। मतलब क्या ढूंढना है यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल यहाँ पे ढूंढना है। इलास्टिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं आप, इलास्टिक पोटेंशियल मतलब यहाँ पे एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ पे 1/4 फोर्स इंटू डेल्टा एल निकालते हो। इस तरीके से आपकी इलास्टिसिटी पता चल जाती है। पर यहाँ पे हमें डेल्टा एल नहीं दे रखा, फोर्स दे रखा है। तो आपको डेल्टा एल निकालने के लिए अगर आपको करना होगा तो पहले डेल्टा L1 निकाल लो। डेल्टा L1 अगर आपको निकालना है, डेल्टा L1 आपका आ जाएगा एफ L1 अपॉन गामा ए। पहले के लिए एफ कितना दे रखा है आपका 500 न्यूटन, और आपका L1 कितना आ जाएगा, L1 आपका 8 मीटर लॉन्ग दे रखा है, डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, गामा कितना दे रखा है फॉर द कॉपर आयरन के लिए 10 की पावर 11, और एरिया कितना दे रखा है 0.05 इंटू 10 की पावर आपका -2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे लगभग कुछ 5 से 5 कट रहा होगा, यहाँ पे कितना आ रहा होगा, आप कर देना इसको सॉल्व, 0.3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना दे रखा है 0.11 दे रखे, यहाँ पे 3 से यहाँ पे भी ऊपर 3 चले जाएगा, ऊपर 3 + 2 5 हो जाएंगे, और 11 में से 5 चले जाएगा। तो लगभग आपका जो है माइक्रो फराडे में कुछ आ रहा होगा, या फिर मिलीमीटर में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 0.8 मिलीमीटर आंसर आ रहा है मेरा डेल्टा L1। डेल्टा L2 अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका F/L2 अपॉन गामा एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500 न्यूटन इंटू ए, 8 अपॉन में 10 की पावर 11 इंटू 2 भी आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग 4 आ जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 0.5 भी 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से 0.4 मिलीमीटर आपका आ रहा है। तो डेल्टा एल कितना आ रहा है, डेल्टा एल आपका आ रहा है, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एल आपका 1.2 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो डेल्टा एनर्जी में आप डाल देना, एनर्जी में हाफ इंटू 500 इंटू 1/2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये 0 से ये वाला हटा देगा, 2 1 और ये 2 6 6 3 यही आएगा ना, कि कुछ और भी बनेगा। 6 5 30 मतलब 300 जूल आना चाहिए था, यहाँ पे तो 1/, में दे रखे हैं, क्या करें। यहाँ पे डेल्टा एल हमने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ये वाली गड़बड़ कर दी, इसको कर देना आप चेंज। यहाँ पे 2 करना था, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 2 1 2 2 आएगा, तो यहाँ पे 0.2 मिलीमीटर आएगा। तो यहाँ पे लगभग कितना आ रहा होगा आपका, डेल्टा एल आपका आ रहा होगा आपका 1 मिलीमीटर। तो आपका एफ में डालो 1/2 इंटू 500 न्यूटन इंटू 10 की पावर -3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको लगभग 10 की पावर -3 में ही सारे आंसर जाते हुए देखने को मिलेंगे। 10 की पावर -3 नीचे कर देना, यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हो तो इस तरीके से 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5 और 2 तो लगभग 1/4 जूल आपका आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस चीज के लिए सॉरी गाइस, ठीक है, 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे बस ये वाली वैल्यू जो है लेंथ मैंने गलत निकाल ली थी, तो आपका गलत आंसर आ रहा था। ये 1/4 जूल आपका एकदम करेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है 8 ± 0.5 वोल्ट एंड I दे रखा है आपका 2 ± 0.2 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R इन रो आपको दे रखा है।
तो आप पे रो की वैल्यू पहले तो आर निकाल लो, आर कितना आ जाएगा आपका वी अपॉन आई, वी अपॉन आई मतलब 8/2 कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा, ठीक है 4 ओम आपका आर आ गया। अभी डेल्टा आर ढूंढने की बारी। डेल्टा आर ढूंढना काफी आसान है, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आप इसको कर लेना। तो डेल्टा आर अपॉन आर आपका आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। इसका 100% आप साइड में कर देना। डेल्टा आर अपॉन आर कितना आ जाएगा, डेल्टा आर कितना, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.5 डिवाइडेड बाय आपका 8 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय अपॉन 2 आ जाएगा। इसका आप जब सॉल्व करोगे लगभग यहाँ पे 4 से इंटू कर दो दोनों तरफ ताकि आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो डिनोमिनेटर अगर आपका सेम आ जाएगा और डिनोमिनेटर अगर आपका सेम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 2 8 होगा, 8 प्लस 5 करोगे तो कितना 0.13 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। 0.13 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 आप कर देना। यहाँ पे क्या कर दोगे 8 की जगह पे आप यहाँ पे लिख दो 4 इंटू 2, 4 1 जा यहाँ पे 25 से जाएगा, 2 1 जा यहाँ पे लगभग कितने से जाएगा 2 1 जा कितना से जाएगा आपका 0.65 से जाएगा, 65 से जाएगा, 0.65 से आपका आंसर चल जाएगा 2 से। तो यहाँ पे 25 इंटू 0.65% कितना आ जाएगा, कितना अगर आप सॉल्व करोगे तो 16.25% आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो इसको कर लेना 0.5। तो आपका ये देखो प्लस माइनस फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो मैंने पूरा सॉल्व करके दिया है, बस आपको लास्ट वाला जो टर्म है उसको सॉल्व नहीं करके दिया है आपको, ठीक है। तो आपको बस ये करना था। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, मिटाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन यार फिर अगर मैं आपको ऐसे इंटरचेंज करके बताने लग जाऊंगा ना स्लाइड चेंज करके तो फिर आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। फिर आप बोलोगे क्या पढ़ा रहे हो, फिर आप तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे मेरे को, ठीक है। उसके बाद वर्क डन बाय 8 kg मूवी इन अ फोर्स इज इक्वल टू 3x न्यूटन, x इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय द इनिशियल पोजीशन, फाइनल द स्पीड इज 0। तो फाइनल स्पीड आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आपको निकालना है हाफ m v फाइनल माइनस v इनिशियल आपका काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका डेल्टा वर्क डन। आपका फाइनल निकालना है तो आपको m कितना दे रखा है यहाँ पे m आपको 8/2 v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू f.3x का इंटीग्रेशन कर देना कहां से कहां तक 2 से 10 तक, 2 से 10 तक आपको करते आना चाहिए इज इक्वल टू आपका 4 v फाइनल का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर आपको आता होगा तो 3x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा कहां से कहां तक 2 से लेके 10 तक। तो कर दीजिए v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर अगर आप करोगे 4 3 12। एक मिनट भावना में नहीं बहना है हमें, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से काट देना इसको। आपको 150 माइनस आपका कितना आ जाएगा 6, 150 माइनस 6 करोगे 4 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। तो वी फाइनल का स्क्वायर आपको आते हुए देखने को मिलेगा कितना आ जाएगा ये 144 आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, वी फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो आप इसको अंडर रूट में कर देना तो वी फाइनल आपका लगभग आ जाएगा 12/2 आ जाएगा। 12/2 मतलब कितना आ जाएगा 6, कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ रहा है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना था तो 6 मीटर पर सेकेंड आपका ऑप्शन चला गया। इस सॉल्यूशन को नहीं मिटा रहा हूं मैं, अगला मैच द कॉलम है इसलिए मैं इस सॉल्यूशन को रहने दे रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर अ एसी सर्किट ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इसको प्यूरी रेजिस्टेंस सर्किट आपको दे रखा है, करंट लीडिंग टू द सोर्स ऑफ द वोल्टेज ऐसा नहीं है। प्यूरी रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा करंट एंड सोर्स ऑफ द वोल्टेज आर इन सेम फेज होता है आपका प्योर रेजिस्टेंस में। एलआर रेजिस्टेंस सर्किट में आपको क्या देखने को मिलता है लैग ऑफ द वोल्टेज आपको देखने को मिलता है, लैग सोर्स ऑफ द वोल्टेज देखने को मिल जाता है। आरसी सर्किट में आपको क्या देखने को होता है जो करंट सोर्स है लीड देखने को मिल जाता है, आपका लीडिंग में आपको सोर्स वोल्टेज देखने को मिल जाता है। उसके बाद एलसी सर्किट में अगर आपका आ जाता है, एलसी अगर आपको आ जाता है करंट में लीड और लैग कर सकता है आपका, इस तरीके से आपको याद रखना है। एलआर में आपका लैग करता है, आरसी में आपका लीड करता है और एलसी अगर आ जाएगा तो लीड और लैग दोनों भी करता है और प्योर में तो आपका सेम फेज रहता है। तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन देख लीजिए कौन सा जाते हुए देखने को मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन मेरे को एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, आप इसको कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनबैंक कर्व ऑफ द रेडियस 40-60 मीटर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार कैन मूव इन अ टर्न इन अ कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा है।
वेलोसिटी का फॉर्मूला आसानी से आपका म्यू इंटू म्यू एस आर जी, म्यू एस आर जी, म्यू कितना दे रखा है 0.75 इंटू 60 मीटर इंटू 10 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 75 इंटू 6 आ रहा है, 75 इंटू 6 करोगे तो बताइए कैसे करोगे इसको। 75 इंटू 6 करोगे लगभग 6 4 6 7 45 अंडर रूट ठीक है, ये आ गया 9 इंटू आप 5 इंटू 10 कर दोगे तो यही आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पे 3 और आपका 5 कॉमन निकल रहा है, अंडर रूट 2 बच जा रहा है, तो 3 5 15 इंटू 1.41 आप कर देना। 15.1.41 अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर कितना जाते हुए देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख लेना। 15 1 15 के ऊपर 2 कैरी आपका कितना आ जाएगा, 15 प्लस 2 आपका जो है 21 आ जाएगा क्या। 15 4 नहीं 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 गलत बता रहा हूं मैं, एक मिनट, हम अच्छे से कर लेते इसको सॉल्व। ठीक है, लगभग काफी क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया सॉल्व, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसको जब आप इनटू करोगे लगभग, एक मिनट, यहाँ पे जी की वैल्यू अगर आप 9.8 लोगे ना, 9.8 लोगे तो आपको एज इट इज 21 का स्क्वायर, मेरे को सॉल्यूशन में देख लिया मैंने, एज इट इज 21 का स्क्वायर बता रहा है। तो आपको जी की वैल्यू अगर आप ये लोगे तो ये देख लेना, ठीक है। 10 की जगह पे 9.8 लोगे तो 21 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने 10 से कर लिया तो 21 के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है, तो 21 होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पे 21 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ गई, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट ऑन करनी थी। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको मैं बता देता हूँ लेंथी मेथड और एक शॉर्ट मेथड। लेंथी मेथड होता है बहुत ही, उसके अंदर आपको जो है इनिशियल फाइनल दोनों भी निकालना होता है। तो ये वाला जो है मैं सर्कुलर मोशन में एज इट इज यूज करता हूँ। अ स्टोन इज रोटेड इन अ वर्टिकल सर्कल विद द स्पीड ऑफ द बॉटम ऑफ द मोस्ट पॉइंट आपको दे रखा है, इस तरीके का सर्कल है। स्पीड बॉटम मोस्ट पॉइंट में आपको कितनी दे रखी है 8 g/r। तो यहाँ पे टेंशन निकालना काफी आसान हो जाएगा। टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस आपका mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। ये काफी जगह पे हमने यूज कर लिया पिछले पेपर में भी। तो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू 8g/r अपॉन में r, तो r से r तो कट गए, तो लगभग कितना आ गया बॉटम में आपका टेम्परेचर, टाइम पीरियड आपका बॉटम में कितना आ गया, बॉटम में आपका 9 mg आ गया। अब निकालते टॉप मोस्ट पॉइंट में आपका टेंशन, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको अगर लगानी है तो पूरी इक्वेशन लगाते बैठिए, मतलब वेलोसिटी आफ्टर टॉप मोस्ट के लिए आपको पूरी इक्वेशन लगा ली थी। इनिशियल आपकी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू आपका फाइनल हो जाएगा mg, यहाँ पे 2r आ जाएगा, 2r क्योंकि ये r डिस्टेंस चले जाएगा, mgh प्लस हाफ mv टॉप मोस्ट की स्क्वायर। इससे करोगे आपको बहुत टाइम लगेगा, आप करते बैठना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इस तरीके से आपकी टॉप मोस्ट आएगी। मुझे कमेंट मत करना कि आपने कैसे लिख दी टॉप मोस्ट वेलोसिटी। तो मैं क्या करता हूं, जब भी ऐसा हो जाता है, अभी जब भी मेरे को क्वेश्चन आ जाता है तो मैं यहाँ पे 2 का माइनस करता हूं। तो यहाँ पे 8 में से 2 का माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6g/r। यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ जाएगी अंडर रूट 6g/r। और जब मैं यहाँ पे फिर से 2 का माइनस करूंगा तो यहाँ पे मेरे को कितनी देखने को मिलेगी 4g/r, अंडर रूट 4g/r देखने को मिलेगी। इसलिए मैं 2 का माइनस कर देता हूँ। जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उससे भी कर लेना, आपको वेलोसिटी 4g/r ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये टीचर भी बता देते, काफी टीचर भी बता देते कि इस ट्रिक से क्या कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो अभी टॉप मोस्ट पॉइंट में क्या आ जाएगा t प्लस mg इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय r आ जाएगा। t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 4mg आपका आ जाएगा 4mg माइनस mg कितना आ जाएगा 3mg आ जाएगा। कितना आ जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन आपका कितना आ जाएगा 3mg आ जाएगा। और आपको टॉप मोस्ट अपॉन पूछा है ना, तो बॉटम आपको पूछा है t टॉप अपॉन t बॉटम आपको पूछ रखा है, तो 3mg बाय 9mg आ जाएगा। तो यहाँ पे 1:3 आंसर आ जाएगा। तो 1:3 यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका हमारा इस वाले सीरीज का।
जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहे हैं उनके लिए मेरा प्रॉब्लम ये बताया कि आपको मेरे को प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिले हैं। अगर मुझे उनके प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाते तो मैं जरूर करवाता, और कुछ कुछ के मिले हैं जो कि बहुत लेंथी है और मैंने खुद से भी सॉल्व किए तो मेरे आंसर जो है मैच नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको सच में उसको चाहिए तो आप मेरे को बता देना, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पर्सनली वो पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑफ द मोशन ऑफ द थ्रो इन इनिशियली स्पीड ऑफ द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल 50 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ऑफ द is r, then the range of the projectile through with the initial speed 2v, the angle is 30 degree from the horizontal। आपका रेंज आपको पूछ रहा है, रेंज का फॉर्मूला अगर पता होगा r इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, साइन 2 थीटा बाई g, ये आपका आ जाएगा। रेंज आपको निकालनी है, यू स्क्वायर आपको दे रखा है तो दोनों का कंपैरिजन कर लेना। ये r इज इक्वल टू आपको म्यू स्क्वायर इंटू साइन आपका 30 आ जाएगा। 30 कैसे, 15 इंटू 2 आ जाएगा, डिवाइडेड में r डैश आपको निकालना है, आपको 2 म्यू दे रखा है, 2 म्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 और साइन 30 को आप सॉल्व करते बैठ जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लगभग आपका 4 आपका r आ जाएगा, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू आपका r डैश आ जाएगा। तो 4r साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2 और इसका 1/2, तो 1 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गए तो लगभग आपका कितना आ रहा है 4√3r आपका आंसर आना चाहिए। 4√3r आपका सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसी के साथ आपका पूरा यहाँ पे खत्म होता है गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच। मॉक 5 आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा फिजिक्स का। मैं कल ही डालने वाला था पर कल हमारे यहाँ पे पावर कट होने की वजह से मैं आपको कल रात को ये अपलोड नहीं कर पाया, तो अभी मैं सुबह आपको ये अपलोड करके दे रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। आज आपको लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी के देखने को मिलेंगे। मॉक पेपर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जल्दी मिलते हैं फिजिक्स के मॉक नंबर 6 पे और केमिस्ट्री के मॉक नंबर 5 पे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।